अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा और आज की मेरी रेसिपी है पूरन पोली। ये दाल को मैंने धोकर 2-3 घंटे पहले ही भीगने के लिए रखा था। अब मैं ये दाल को गला कर लूँगी। दाल भिगाने से ये जल्दी गल जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना। अब मैं दाल को गला कर लूँगी। अब जितनी दाल थी उसका मैं डबल पानी डालकर इसको गलाऊंगी। आधा भगोना दाल थी तो मैंने इसमें 1 भगोना पानी डाला है। अब दाल गलने के लिए रख दिया है तो इसके ऊपर ये जो फेस आएगा ये मैं निकाल दूंगी। अब दाल को गलने के लिए रखा है, जब तक मैं आटा गूंद कर लूंगी। ये मैंने मैदे का आटा लिया है, 1 कटोरी मैदे का आटा और 1 कटोरी घी का आटा। जो मैदे का आटा है वो मैंने छान कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक और तेल 2 चम्मच डाला है मैंने। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं ये आटा गूंद कर रखूंगी। आटा गूंदकर मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। अब दाल गल गई है तो मैं इसे छन्नी में निकाल कर लूंगी। एकदम सॉफ्ट गल गई है। मैं ये दाल छन्नी में निकाल कर लूंगी और जो इसका जो पानी है उससे मैं बनाऊंगी आमटी। आपको जितनी आमटी बनानी है उतना पानी आप लीजिए। इस तरह से मैंने छन्नी के ऊपर दाल निकाली है। अब ये थोड़ी सी दाल मैं आमटी के लिए निकालूंगी। थोड़ी सी फीकी वाली दाल निकाली है और थोड़ी सी जब मैं पूरन बनाऊंगी तब वो दाल निकालूंगी। अब ये आधा किलो दाल थी तो मैंने इसमें आधा किलो गुड़ डाला है। बराबर को बराबर ही गुड़ डालना है। आधा किलो दाल है तो आधा किलो गुड़। अब इस तरह मिक्स कर मैं इसे पका कर लूंगी। गुड़ इस तरह दाल में पूरा घुल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सौंठ, बड़ी सौंफ और इलायची। तब तक मैं चावल बना कर लूंगी। 1 प्याज डाली है और तेल डाला है। कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ते से अच्छी खुशबू आएंगी चावल में, इसलिए कड़ी पत्ता भी डाला है मैंने। और अब मैं पानी डालूंगी। 1 गिलास चावल बनाया है इसलिए 2 गिलास पानी डाला है। जितने चावल हो उसका डबल पानी डालना पड़ता है चावल में। एक चम्मच नमक। अब मैं चावल दम पर रख दूंगी। अब मैं आमटी की तैयारी करूंगी। गिल्ला खोपरा और अदरक, लहसुन, कोतमीर और ये फीकी वाली चने की दाल और ये जो मैंने पूरन पोली के लिए जो बनाया है मीठी वाली वो भी डाला है। अब मैं इन सबको पीस कर लूँगी।
गिल्ला खोपरा और अदरक लहसुन। ये बारीक होने के बाद में मैं इसमें कोतमीर डालकर पीसूँगी। कोतमीर हमेशा ऊपर से आखिरी में डालना है। जिस बर्तन में हमें आमटी बनानी है उस बर्तन में मैंने ये जो पीसा हुआ है वो निकाल दिया है खोपरा, और अब मैं इसमें ये पूरन और ये फीकी वाली दाल डालकर पीसूँगी। मैंने ये पीसने के बाद में भी इसमें निकाल दिया है भगोने में। फिर अब मैंने लिया है ये 4 चम्मच प्रवीण मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और ये जो दाल का पानी है वो उसमें मैं मिक्स कर दूंगी जो अभी मसाला बनाया है उसमें। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी आमटी पीसने के लिए पकने के लिए रख दी है, तब तक मैं पूरन पीस कर लूँगी। आखिरी में मैंने जो पीस कर बताया था वो डालूँगी, सौंफ और जो इलायची पाउडर वो पीसा था वो अब मैं इसमें डालकर पकाऊंगी इसे। आमटी पक रही है तो मैं अब इसमें अमसूल डालूंगी जो मैंने धोकर भिगने के लिए रखा था। अमसूल का ऊपर ऊपर का पानी डालूंगी और अमसूल डालूंगी। अमसूल के नीचे का पानी नहीं डालना है, उसमें कभी कभी कंकर होते हैं। अभी आमटी को मैं बघारूंगी। लहसुन, तेल, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, इससे मैं आमटी को बघार दूंगी। अब आमटी हो चुकी है तैयार। अब ये मैंने एक छन्नी रखी है एक कांच के कटोरे के ऊपर, और ये जो पूरन है जो गला कर लिया था वो डालूंगी, और इस तरह लोटे से इसके ऊपर घसूंगी तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह। अगर आप चाहे तो आसान तरीका ये भी है कि इसे मिक्सर में पीसे। मिक्सर में करने से भी ये आसानी से हो जाता है। अब ये मैं बनाऊंगी भजिए। इसके लिए मैंने 2 प्याज, कोतमीर, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये कड़ी पत्ता 5-6 कड़ी पत्ते के टुकड़े इसे इस तरह से काट कर डाले हैं। और जो मैंने पहले दिखाया था हरी मिर्ची और लहसुन, उसको पीस कर लिया है नमक डालकर। और यह आटा डाला है, चने का आटा और अजवान, नमक। इस तरह से मैं भजिए का बैटर बना कर लूँगी। इस तरह से भजिए का बैटर हो गया है तैयार। इसमें आखिरी में सोडा डाला है, जब मैं तलूँगी तब मैंने सोडा डाला है। थोड़ा सा तेल, तेल डालने से भजिए अच्छे कुरकुरीत बनते हैं। तेल रख दिया है गरम पर। तो अब पहले मैं पापड़ तल कर लूँगी। जो कुरडई होती है वो तल कर लिया है। ये कुरडई मैंने घर में ही बनाया था, मैंने रेसिपी भी डाली है। इस तरह मैंने कुरडई तल कर ली है। अब उसी तेल में मैं भजिए फ्राई करूँगी।
भजिए को पलट कर लूँगी एक साइड होने के बाद में। इस तरह भजिए भी हो चुके हैं तैयार। क्योंकि पूरन पोली के साथ पापड़ और जो कुरडई होती है वो भजिए, आमटी, चावल और फिर पूरन पोली इस तरह खाया जाता है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ बनाकर बताई है। आटा गूंदा था उसका मैं पेड़ा बनाकर लूँगी और इस तरह हाथ से इस तरह की एक कटोरी बनाकर लूँगी और फिर इसमें पूरन डालूँगी। इस तरह से पूरन जो पीसा था वो भी डाला है आटे में और अब पूरन पोली बनाऊँगी। अब ये पोलपट पर चिपके ना इसलिए मैंने एक न्यूज़पेपर रखा है और इसे हल्के हाथ से बेल कर लूँगी। इस तरह से पूरन पोली को बेल कर लिया है। अब तवा रखा है गरम पर। अब मैं पूरन पोली को सेक कर लूँगी। तवा रखने के बाद में मैंने इसके ऊपर तेल डाला था ताकि पूरन पोली चिटके ना। एक साइड से होने के बाद में मैंने इसके ऊपर तेल डालकर फिर इसको पलट दिया है। इस तरह से पूरन पोली भी हो चुकी है तैयार। अगर आपको मेरी तरह हाथ पर करने के लिए नहीं आता है तो आप इस तरह भी पेड़ा बना सकते हैं। छोटी सी एक रोटी बनाइए और फिर उसके ऊपर पूरन रखिए। और फिर जैसे पराठा बनाते हैं वैसे इसको फोल्ड कीजिए। ये भी एक आसान तरीका है। इस तरह से पूरन पोली को मैंने बेल कर लिया है। अब मैं इसे भी सेक कर लूँगी।